राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत अच्छे काम से करते हैं। आज है अमावस। नहा धो ली जल्दी, सुबह 6 बजे दीपक लगा दिया, जोत लगा दी घर में, मंदिर साफ करके आरती करके भगवान जी की। और अब गाय की रोटी निकालनी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। अभी चलती हूँ रसोई में, अभी आटा लगा देती हूँ, आटा गूंदूंगी, खीर बनाऊंगी। ये देखो दूध गरम रख दिया, दूध वाला आ जाता है मेरा जल्दी। और इधर बना रही हूँ मैं थोड़ी सी खीर। बच्चे तो कम ही खाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी खीर बनाऊंगी, 2 कटोरी, क्योंकि अमावस है। तो सबके तो पता नहीं, हमारे अमावस होती है। तो मैंने रोटी बना ली, गाय की रोटी दे के आती हूँ। गाय मिलेगी बाहर फाटक के उस पार। गेट खोलती हूँ, देखती हूँ सामने मौसम भी आज सुबह सुबह देखो फोग हो रही है और फाटक हो रही है बंद। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं। रोटी ले आई, अब बना लेती हूँ अदरक वाली चाय। मम्मी को देऊंगी, अपने आप भी पीऊंगी। ठंड लग रही है भाई, चाय भी नहीं पी थी, इतने गाय को रोटी नहीं दी, इतने चाय नहीं पी थी। गाय को रोटी दे आई, आके बनाई चाय। बाहर एक अम्मा आवाज मारी थी, सर्दी के मारे परेशान थी, कपड़े वपड़े मांग रही थी। फिर मैंने उनको 1 कप चाय दी डिस्पोजल कप में, क्योंकि बहुत आते हैं तो किसको अपने घर वाले बर्तन का ये चाय दे दी। वो देखो अम्मा वो गई चाय लेके, आगे कुछ मांगने गई है किसी के घर पे। फिर मम्मी को नहला दिला दिया, चोटी कर दी। देखो टोपा लगा के, कपड़े पहना के, एकदम नहा धो के मम्मी रेडी होगी। अब जाएगी बाहर, देखो चल दी बाहर। धूप है अब बाहर, 11 बज गए, तो धूप में जाके बैठ जाएगी। देखो बच्चा भी है साथ साथ, इसकी मम्मी अंदर काम कर रही है, तो ये बच्चा खेल रहा था। अब दादी मम्मी गेट खोल के, मैं कुर्सी डाल के आ जाऊंगी बाहर, धूप में बैठेगी। यार आज बनाना है मेरे को सरसों का साग। ये देखो साग के लिए मैंने सिल काट लिया, पत्थर, और इसमें देखो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सिल पे पीस के डालूंगी। मिक्सी में भी पीसते हैं, पर मिक्सी में इतना टेस्टी सरसों के साग में अगर आप सिल पे पीस के डालोगे तो स्वाद ज़्यादा टेस्टी और अच्छा आएगा। मिक्सी में तो ऐसे दरदरा रहता है, सिल पे तो बिल्कुल बारीक पीस जाता है। तो चटनी बनाते हैं जैसे, और ये मसाला पीसते हैं जो सिल पे पीस के डालते हैं ना, उसका तो स्वाद ही अलग आता है। तो बना रही मैं सरसों का साग। ये देखिए सिल पे पीस लेती हूँ दबा के। इतना भारी पत्थर है ये पहले का, अब तो इतना, और बच्चों से तो ये नीचे से उठा के ऊपर रखा भी नहीं जाएगा, इतना भारी है। क्योंकि बच्चे तो पीसते भी नहीं इसको, हम ही इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी पीढ़ी तक है, फिर बच्चे तो इन चीज़ों से बहुत दूर है, वे तो अपना मिक्सी चलाएंगे। और आजकल तो रेडीमेड गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट मिलता है, तो वो रखेंगे, वो इतना टेंशन ही ले लेंगे, छिलका उतारो पीसो, कौन झंझट करेगा। ये देखो मैंने पीस लिया, और पीस देती हूँ बिल्कुल। साग के लिए मसाला तैयार हो गया मेरा, इधर साग भी बन गया। देखो 5-6 सीटी लगवा दी, बिल्कुल घुट गया। और ये मसाला मैंने कटोरी में निकाल लिया पिसा हुआ। इधर प्याज, साबुत मिर्च, लहसुन और अजवाइन का तड़का लगा रही हूँ। अजवाइन गिरने से बहुत ही स्वाद आता है। ये थोड़ी सी डालूंगी, 1 पिंच हींग, और ये मसाला, कुछ मसाला तो मैंने साग में मिला दिया। और ये थोड़ा सा मसाला हरी मिर्च लहसुन वाला पेस्ट छोंक में भी डालूंगी, इससे ना खुशबू अच्छी आएगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा साग। और इधर लगाने लगी मैं मक्के का आटा, मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो मक्के का आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ पानी नहीं डलेगा। और परात में गेहूं का भी आटा रखना, क्योंकि 2-3 रोटी मक्के की बनेंगी और 2 आदमियों की रोटी गेहूं की बनेगी। तो ये थोड़ा सा आटा धीरे धीरे लोच, वो कहते हैं ना प्यार से मानता है, तो ये बाजरे का और मक्के का आटा का तो बहुत प्यार से स्मूथ करके देखो रोटी। ये 3 रोटी 4 रोटी बनी है। और ये सरसों का साग तैयार, सलाद भी तैयार। और अब बना रही हूँ मैं रोटी मक्के की, धीरे धीरे। बिल्कुल देखो कितनी बढ़िया बनी, क्योंकि गैस भी तेज़ नहीं कर सकते इसमें, मीडियम गैस पे बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप गैस तेज़ कर दोगे तो आपकी रोटी जल जाएगी, ऊपर से सिकी दिखेगी, अंदर से कच्ची। ऐसे धीरे धीरे देखो ना, बेलन चकला बच्चों पे तो नहीं बनेगी, खैर ये नहीं बना पाएंगी हमारी बेटी तो, पर हम तो बना ही लेते हैं। देखो, अरे इसकी रोटी थोड़ी मतलब मोटी रखोगे तो बहुत अच्छी बनेगी, अगर पतली के चक्कर में पड़ जाओगे तो फट जाएगी। मेरे से भी एकदम क्लियर नहीं बनती, पर तब भी मैं तो कर लेती हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा टूट फूट करके। बच्चों से तो बिल्कुल नहीं बनती। और थोड़ा ज़्यादा लोई ले इसकी,
कम मत लो भाई, हमें पतली बनानी है, ज़्यादा पतली के चक्कर मत रहो। और मीडियम गैस पे सेकोगे तो एकदम बढ़िया सिक के तैयार होगी। देखो ये 2 रोटी बन गई, हस्बैंड जी और मम्मी खा रहे हैं। देखो मेरे से भी, देखो किनारे तो अभी मेरे से भी फटे फटे हो रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं तो कर लेती हूँ। सरसों का साग, खीरा, चकुंदर, आंवले का अचार, मिर्च का अचार, और ये डाल दिया घर का देसी घी, मक्खन सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा निकाला, और लगा दिया रोटी पे भी घी। देखो हम तो ऐसे खाते हैं, सबका पता नहीं, कई लोग तो सूखी ही रोटी खाते हैं, बट हम सूखी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। कहीं बाहर जाते हैं तो बटर की भी टिक्की लेते हैं, रोटी पे लगाते हैं, जब खा पाएंगे। हम होटल वगैरह में भी रोटी बिना चुपड़ी नहीं खा सकते, बिना घी के। अब भाई अपना अपना खाना, किसी का कैसा किसी का कैसा। देखो कितनी स्वादिष्ट थाली बनकर तैयार, सरसों का साग, वाह क्या खुशबू आ रही है, एकदम लाजवाब, बहुत ही टेस्टी सरसों का साग आपके सामने। ये देती हूँ थाली हस्बैंड जी को, मम्मी को। मम्मी तो एक ही रोटी खाएगी, बोल रही थी मम्मी बाजरे की खाती है, तो उनको करी मक्के की एक खाऊंगी। वैसे मक्के की रोटी मम्मी बिल्कुल नहीं खाती, उनको पसंद नहीं है, बाजरे की रोटी उनको पसंद है। बट आज बनाई है तो उनको करी एक रोटी मैं भी खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। रोटी बना के जाना था कैंटीन, ये आगे में कैंटीन। देखो ये डिफेंस एरिया, अब देखो बारिश नहीं, सूख गया सब, घास वास सूख गया, एकदम खुला खुला एरिया। देखते हैं क्या मिलता है कैंटीन में भी। कई बार तो महीने में 2 बार आना पड़ जाता, सामान ही नहीं मिलता। कभी आती हूँ तो बंद हो जाती है। देखो पक्षी कितने अच्छे, घरों में तो अब दिखाई भी नहीं देते, कबूतर है, ये क्या क्या पक्षी हैं पता नहीं, और दाना चुग रहे हैं। और ये मैं कैंटीन के गेट पे आ गई अंदर, ये सामान लगा हुआ है, देखो किसी ने काउंटर पे भी रख रखा है सामान। और मैं भी टोकरी उठाती हूँ, अंदर चलती हूँ, बट अभी जो अंदर एंट्री करता है वो है नहीं काउंटर पे, इसलिए मैं बाहर ही खड़ी हूँ अभी। इधर उधर देखो डॉगी खड़ा, क्योंकि क्या हम कैंटीन से निकलते हैं तो इनको बिस्कुट खिला देते थे, ये सब औरतों के सामने खड़े रहते हैं। अब मैं आ गई कैंटीन में, अब लेती हूँ सामान। लोग आपके बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनना ही नहीं मैंने, इन दिनों टाइम ही नहीं मेरे पास। घर जाके कपड़े वगैरह उतारूंगी, छत पे बहुत कपड़े। और शाम को जाना है एक शादी में, मेरी फ्रेंड दोस्त मिलेंगी, 25 साल बाद मिलेंगे हम, मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन। मैं आ गई शादी में, देखिए आना जाना तो लगा ही रहता है। बारात अभी आई नहीं है, बेटी की शादी है। और ये मेरी फ्रेंड और हस्बैंड जी के भी, जो उनके हस्बैंड है मेरी फ्रेंड के, वो दोस्त है, इनके यहाँ है बेटी की शादी में। और देखो बेटी के माँ बाप के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन भी है, और साथ में एक अलग अंदर एक दुख सा भी रहता है कि बेटी पराई हो जाएगी। देखो माँ बाप कितना खर्चा करके, कितना अरमान रखता है अपने बच्चे के लिए, और फिर भी आगे जाके जब बेटी को कोई बात होती है तो कितना माँ बाप के ऊपर भार पड़ता होगा। सोचने वाली बात है, बट कोई नहीं सोता। देखो कितने लोग आए हैं, और बारात तो अभी आई भी नहीं है। देखिए नाश्ता खाना चला हुआ है, लोग खा रहे हैं। तो मैं पहले आते के साथ अपनी फ्रेंड से मिली, सहेलियों से मिली, और अभी और दिखाऊंगी क्योंकि सारी नहीं मिली थी, इधर उधर हो रही थी। ये लड़का बैठा है मेरा, मैं बेटे के साथ आई थी। देखो हुक्का अलग ही दिखाई देता है जाटों का, शादी में भी हुक्का रख रखा, जिसे पीना भाई पियो। और ये गुड़िया घूम रही थी, बहुत सुंदर सी छोटी सी। और देखो ये डांस, देखो छोटे छोटे आजकल बच्चे इतने एक्टिव हैं, पता नहीं कहाँ से इतना डांस सीखते हैं। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस पहन के बेटियाँ इतना प्यारा डांस कर रही है ना, रुक ही नहीं रहा, जैसी बीट है जैसा गाना है उसी के अकॉर्डिंग डांस स्टेप कर रही हैं बच्चियाँ, देखिए। और बड़ा कोई नहीं है उनके साथ, बच्ची एक दूसरे को गाइड भी कर रही हैं, और कभी बैठती हैं कभी खड़ी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप डांस कर रही हैं। उनकी मम्मी होंगी तो वो साथ में वीडियो भी बना रही थी। इधर मैं बैठी थी चेयर पे। मैं आ गई दुल्हन के रूम में। देखो बेटी की फ़ोटो शूट वगैरह हो रहे थे तो मैं वापस निकल गई, और अब मिली मेरी फ्रेंड से, जिनसे मैं मिलूँगी 25 साल बाद। ये देखो लड़की की माँ, मेरी फ्रेंड सुशीला, गोल्डन सूट वाली, ये रेड वाली बीच वाली इनकी बड़ी सिस्टर, और ये दूसरी ये मेरे से छोटी है, ये भी मेरी फ्रेंड, और ये तो दीदी है हमारी। और देखो सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और शादी तो तैयारियां तो चल रही है, बारात भी आ रही है, बाहर है बारात,
सब बच्चे देखो, बच्चों के स्टेप देख के मेरे को तो बड़ा ऐसा लगता है कि हमें भी आज तक ऐसा नहीं आता। बच्चों के स्टेप देखो, देखो क्या उछल उछल के डांस करते हैं बच्चे। बहुत ही प्यारी बेटियां तो बड़ी सुंदर सुंदर डांस करती है। ड्रेस तो इनकी इतनी क्यूट मिलती है, लड़कों की इतनी सुंदर ड्रेस नहीं मिलती। फिर ये हम सारी फ्रेंड इकट्ठी हो गई, ये रही मेरी सारी सहेली, तो ये बोली कि चलो हम भी डांस करते हैं। तो देखा, ये तो दीदी हैं ग्रीन सूट वाली, वे दोनों पिंक और रेड वाली मेरी फ्रेंड। बहुत जानते ना। सबसे मिली, डांस कर लिया। अब चलूँगी घर, कॉफ़ी पी लेती हूँ, रात ज़्यादा हो चुकी और अभी घर की तरफ चलेंगे। मेरा ये शादी का व्लॉग कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।